अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी जो होती है वो ऊपर वाले 6 रीजन्स के अंदर लाई कर रही होती है, यानी हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर, अम्बिलिकल और एपिगैस्ट्रिक रीजन। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लाई करने वाला ये ऑर्गन वर्टिब्रा के दोनों साइड पर लाई कर रहा होता है और पेरिटोनियम के बिहाइंड लाई कर रहा होता है। दोनों साइड पर प्रेजेंट है तो एक ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है जो कि पाइलारस तो स्टमक वाले लेवल पर गुजर रहा होता है, और वो जो राइट किडनी है उसके अपर पार्ट ऑफ द हाइलेस और लेफ्ट किडनी के लोअर पार्ट ऑफ द हाइलेस से गुजर रहा होता है। वेस्ट डिपिक्ट्स की जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट है। इसके जो फीटस होता है उसके अंदर जो किडनी होती है उसके अंदर 12 लूब्स होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो बीन शेप्ड ऑर्गन है, और इसके अलावा पोल्स, इसका एक अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है। अपर पोल थोड़ा ब्रॉड होता है, लोअर पोल जो होता है वो पॉइंटेड होता है। अपर पोल ब्रॉड है, उसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर इसके सर्फेसेस आ जाती हैं, एक इंटीरियर सर्फेस हो जाएगी और एक पोस्टीरियर सर्फेस होगी। फिर बॉर्डर्स आ जाते हैं कि भाई एक लेटरल बॉर्डर है जो कि कन्वेक्स और एक मिडिल बॉर्डर है जो कि कनकेव है। मिडिल पार्ट जो है वहाँ पर एक डिप्रेशन है जिसे हम हाइलम या हाइलस कह रहे हैं। हाइलम या हाइलस की बात करें तो उसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनका ऑर्डर जो है वो वेन, आर्टरी और पेल्विसेस है, यानी रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल पेल्विसेस। अगर हम हाइलम ही की एग्जामिनेशन कर लें तो हम बॉर्डर्स, पोल्स वगैरह डिटर्मिन कर सकते हैं। रिलेशंस जो होते हैं किडनी के वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि दोनों किडनी शेयर कर रही होती हैं, कुछ होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं फॉर ईच किडनी। पहले वो वाले जो दोनों किडनी शेयर कर रही हैं उसके अंदर कुछ रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं। किडनी को अगर हम देखें ना तो किडनी इस तरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों किडनीज इस तरह प्रेजेंट है, थोड़ी सी वो इस तरफ कुछ झुकी हुई हैं, जो कि हम इसके ग्लैंड से भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये डिपेक्ट करती हैं वेसल्स को जो कि हाइलेस के अंदर से गुजर रही हैं, मतलब एंटर हो रही हैं। और ये ऊपर ग्लैंड हमारे पास पड़े होंगे और बाकी फिर यहाँ पर किडनी बाकी पड़ी होगी, ठीक है। तो ये है, इस तरह से किडनी प्रेजेंट है। अब हम देखें कि रिलेशंस जो कि दोनों किडनीज में कॉमन होते हैं उसमें अपर पोल ऑफ किडनी जो होती है दोनों तरफ वो रिलेटेड है सुप्रानियल ग्लैंड से। आते हैं मीडियल बॉर्डर की तरफ। मीडियल बॉर्डर पर भी सुप्रानियल ग्लैंड से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि हमने देखा कि सुप्रानियल ग्लैंड इस तरह करके प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियल साइड पर भी सुप्रानियल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा लोअर पार्ट के अंदर यूरेटर से भी रिलेटेड होती है मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें तो पोस्टीरियर में डायफ्राम आ जाता है। डायफ्राम की एक पिक्चर आप ये देख सकते हैं। और उसके अलावा डायफ्राम बेसिकली यूँ होता है कि अगर हमारे पास ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है ना, और ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे पास वर्टिब्राज हैं, और जो थंब है वो पीछे जो फिंगर्स हैं वो रिब्स हैं, और जो थंब है वो वर्टिब्रा है। तो डायफ्राम इसके ऊपर अगर कोई हम टिश्यू रख दें तो वो डायफ्राम होगा, और उसके दरमियान में एक सेंट्रल टेंडन होगा। तो डायफ्राम इस तरह से प्रेजेंट होता है और उसकी अटैचमेंट सारे बॉर्डर्स के साथ हुई होती है। तो किडनी के पोस्टीरियरली डायफ्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा यानी एक तो डायफ्राम हो गया, उसके अलावा कुछ मसल्स होते हैं जो कि किडनी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सोआस मेजर मसल आ जाता है। हम ये यहाँ इस वाले डायग्राम से बेहतर अंदाज से ये देख सकते हैं कि किस तरह कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी डायफ्राम जो कि प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल जो कि ये प्रेजेंट है, जो कि उन्होंने कट किया हुआ है यहाँ पर, वो प्रेजेंट होता है। क्वाड्रेटस लंबोरम प्रेजेंट होता है और सोआस मेजर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे वो मसल्स हैं जो कि प्रेजेंट है पोस्टीरियर टू द किडनी। इसके अलावा कुछ वेसल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर सबकोस्टल वेसल्स आ जाती हैं, और कुछ लिगामेंट होते हैं जैसे मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स वो प्रेजेंट होंगे। और साथ ही साथ कुछ नर्व्स होती हैं जिसमें सबकोस्टल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियोइंग्वाइनल नर्व आ जाती है। जो राइट किडनी होती है वो रिलेट कर रही होती है टू द 12th रिब, लेकिन जो लेफ्ट किडनी होती है वो रिलेट कर रही होती है टू द 11th एंड 12th रिब, क्योंकि लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर को प्रेजेंट है, तो इट्स रिलेटेड टू 11th एंड 12th रिब। अब कुछ बाकी रिलेशंस रह गए जो कि एंटीरियर रिलेशन हैं दोनों किडनीज़ के, और दे आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच किडनी। पहले बात कर लेते हैं राइट किडनी की। ये राइट किडनी है, एंटीरियरली सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ रिलेटेड होगी, समझ आता है हमें। सामने यहाँ पर लिवर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर लिवर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर से सेकेंड पार्ट ऑफ डेडेनम होगा, ठीक है। उसके बाद हेपेटिक फ्लेक्चर होगा कोलॉन का। मतलब ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं किस तरह ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ डेडेनम यहाँ सामने प्रेजेंट होगा। हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ से कोलॉन टर्न करी होगी, ट्रांसवर्स कोलॉन बन रही है। फिर इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टीन प्रेजेंट होगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ डेडेनम के बाद फिर जब डेडेनम से जेजनम बनती है तो जेजनम फिर कॉइलिंग शुरू हो जाती है, तो जो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी उसके साथ भी रिलेटेड होगा एंटीरियर रिलेशन, एंटीरियर सर्फेस ऑफ द किडनी, ठीक है। राइट किडनी। अब आते हैं लेफ़्ट किडनी पर। लेफ़्ट किडनी जाहिर सी बात है कि भाई सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ रिलेट कर रही होगी, ठीक है।
जेजनम के साथ ये रिलेट कर रही होगी। वहाँ पर कौन सा फ्लेक्सर था, हेपेटिक फ्लेक्सर, तो यहाँ पर होगा स्प्लीनिक फ्लेक्सर। यहाँ पर डिसेंडिंग कोलॉन के साथ ही रिलेट कर रही होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होता है इस साइड पर, स्प्लीन इस साइड पर प्रेजेंट है, हमने देखा था कि वो वेज शेप्ड ऑर्गन है। पेंक्रियाज प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीन की तरफ स्प्लीनिक वेसल्स जा रही होंगी, पेंक्रियाज की बेसिकली टेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्प्लीन की तरफ स्प्लीनिक वेसल्स जा रही होंगी। बस इतनी सी बातें हैं कि जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी के साथ। हमें थोड़ा सा विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत है, कुछ डायग्राम्स देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है और कौन कौन सी चीज़ें राइट साइड पे प्रेजेंट है, और वी कैन ईजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक बेटर व्यू ले सकते हैं किडनी का कि ये इस तरह किडनी प्रेजेंट होती है। भाई ये ग्लैंड्स हम देखें किस तरह वो नीचे को झुके हुए हैं। फर्दर मोर वी कैन सी इट ओवर हेयर, ठीक है। एंटीरियर रिलेशंस जो होते हैं किडनी के वो पूछे जाते हैं। एंटीरियर रिलेशन की डायग्राम अगर हम देखें तो हमने डायग्राम किस तरह ड्रॉ करनी है। हमारे पास 2 किडनीज़ है ना, फर्स्ट किडनी हम बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले तो इस तरह समझ लें। अच्छा, क्या करना है कि हमने जो दोनों किडनीज़ हैं उनकी जो लेफ़्ट साइड है उस वाले जो पार्ट है, ये यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, लेफ़्ट वाले पार्ट को हमने डिवाइड कर देना है 4 हिस्सों में, ठीक है। 1 2 3 4। इधर भी क्या करना है कि लेफ़्ट वाले पार्ट को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो इसकी जो हमारे पास लेफ़्ट किडनी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड की मैंने बात की थी, ठीक है। लेफ़्ट किडनी ये है, राइट किडनी ये है। अच्छा, यहाँ इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट किडनी हमने पढ़ी, तो राइट किडनी में सबसे पहले सबसे ऊपर क्या है भाई, सुप्रानीनल एरिया, सुप्रानीनल ग्लैंड ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, इधर वाला पार्ट, इधर लिवर इधर से रिलेटेड होता है, तो ये हिपैटिक एरिया हो जाएगा। नंबर 3 वाले एरिया के अंदर ये कोलॉन से रिलेटेड है, नीचे फिर जिजनम से रिलेटेड है, और ये वाला पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट ऑफ द डिडेनम से रिलेटेड है। इधर सेकंड पार्ट, अब हम थोड़ा सा विजुअलाइज़ करें कि इधर सेकंड पार्ट ऑफ द डिडेनम इस तरह करके प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर लिवर जो है वो प्रेजेंट है पीछे करके, यहाँ पर कोलॉन प्रेजेंट है, इस तरह कोलॉन यहाँ से आ रही होगी ना, और ऊपर तो पता है ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। और सबसे नीचे जो है वो जेजनम प्रेजेंट है, इसकी कॉइलिंग शुरू हो गई है। अब अगर हम इस तरफ बात करें तो ये वाला जो सेकंड वाला है, वहाँ पर हमने किसको दिया था, लिवर को दे दिया था ये एरिया। तो इस तरफ क्या प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है। पीछे वाला एरिया तो स्टमक की जो बिल्कुल ये वाला एरिया होगा, ये तो स्प्लीन को देना है ना हमने, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टमक है, तो नीचे यहाँ पर ये वाला एरिया जो 3 वाला एरिया है, ये है यहाँ पर पेंक्रियाज की टेल या पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है, और वो फिर आगे उसकी टेल जा रही होती है, क्योंकि ये डिडेनम का सेकंड पार्ट आ गया ना। तो अब इसके जो सी शेप्ड डिडेनम का सेकंड पार्ट है, यहाँ पर पेंक्रियाज होता है ना, इस तरह करके पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। वेट, बहुत गंद मच गया। ये है ना सेकंड पार्ट ऑफ डिडेनम, तो इस तरह यहाँ पर इस रीजन में पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है ना, सेकंड पार्ट ऑफ डिडेनम के इस तरह उसके सी के अंदर वो जाके फिक्स हुआ होता है। फिर यहाँ पर जो कॉलिक रीजन है वो ये वाला आ जाएगा, कॉलिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर हमने जब इसके रिलेशंस की बात की तब भी हमने कहा कि स्प्लीनिक फ्लेक्सर और डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो 4 वाला एरिया होगा ये जेजनम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिगरेटर्स निकल रहे हैं और ऑल दैट। जो किडनी ड्रॉ करनी है वो हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि जस्ट सबसे पहले हमने यूँ करना है, और फिर यूँ करना है, फिर यूँ करना है, और इसको यूँ कर देना है। दैट्स द ईजीएस्ट वे टू ड्रॉ किडनी। और फिर यहाँ पर से हमने यूरेटर निकाल देने हैं, ऊपर सुप्रानीनल ग्लैंड बना देना है, गुजारा हो जाए। कुछ कवरिंग्स होती हैं किडनी को जो कवर की हुई होती हैं। अगर ये सबसे अंदर किडनी प्रेजेंट है तो इसके ऊपर आ जाता है फिब्रस कैप्सूल। फिब्रस कैप्सूल के बाद पेरीरीनल फैट आ जाता है। पेरीरीनल स्पेस होती है वो स्पेस जिसके अंदर किडनी प्रेजेंट होती है, तो स्पेस के अंदर जो फैट प्रेजेंट है वो पेरीरीनल फैट है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर फेशिया, रीनल फेशिया, रीनल फेशिया के बाद पैरारीनल फैट आ जाता है। अगर ये वाली जो ब्लैक वाली स्पेस है पेरीरीनल स्पेस जिसके अंदर किडनी प्रेजेंट है, तो किडनी के ऊपर ही फिब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होगा, और फिर पेरीरीनल स्पेस के अंदर पेरीरीनल फैट प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेशिया की बात। फेशिया जो होता है, जो रीनल फेशिया है उसकी एक इंटीरियर लेयर होती है जिसे फेशिया गेरोटा कहते हैं, और एक पोस्टीरियर लेयर होती है जिसे फेशिया ज़कर कैंडल कहते हैं। ये दोनों लेटरली मिलके लेटरल कोनल फेशिया बना रही होती हैं। ये आगे वाली जो लेयर है ये पैराइटल पेरिटोनियम है, और जो पीछे वाली लेयर है ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। पेरीरीनल स्पेस का तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं पैरारीनल स्पेस का बताऊं तो ये वाला जो सारा एरिया है ये पैरारीनल स्पेस है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है पैरारीनल फैट, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर बस कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए।
अब इन टर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला सारा पार्ट होता है किडनी का, ये तो हो गया रीनल मेडुला। बाहर वाले पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल मेडुला के अंदर डिफरेंट पायरामिड्स होते हैं। पायरामिड्स की एपेक्स भी होती है, बेस भी होती है। रीनल पायरामिड की एपेक्स को रीनल पेपिला और उसके बेस को रीनल आर्च कह रहे होते हैं। पूरा पायरामिड और रीनल आर्च ये दोनों मिलके रीनल लोब बना रहे होते हैं, मतलब एक किडनी का लोब बनाते हैं दोनों मिलकर। दोनों जो पायरामिड्स हैं उसके दरमियान का जो रास्ता है इसे रीनल कॉलम कह रहे होते हैं। रीनल साइनस, वो ये वाला एरिया, इसको रीनल साइनस कह रहे होते हैं। रीनल पेल्विस जो होता है वो यूरेटर है ना, यूरेटर से ये वाला जो पार्ट होता है रीनल पेल्विस होता है। रीनल पेल्विस से मेजर कैलेसिस बन रहे होते हैं और फिर जो कि 2 to 3 माइनर कैलेसिस के अंदर डिवाइड हो रहे होते हैं। ये है यूरेटर। यूरेटर से पहले पेल्विस आ जाता है। पेल्विस वो रीजन होता है जहाँ पर आके यूरिन जमा होना होता है। उसके बाद मेजर कैलस बना, मेजर कैलस से माइनर कैलेसिस ब्रांचेस निकली जो कि रीनल पेपिला के अंदर जाकर ओपन हो गई। ये है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उसके बाद जो है ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो फिजियो के अंदर बेहतर बताया हुआ है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन है वो बस ये है कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वो आपस में यूनाइट करती हैं और उसकी वजह से हमारे पास बनता है डक्ट्स ऑफ बेलिनी, जो कि फिर इस माइनर कैलस के अंदर ओपन होते हैं और माइनर कैलस से मेजर। द किडनी मुश्किल नहीं है, बस हम यहाँ इसी डायग्राम से करेंगे। एब्डोमिनल एओर्टा जब जा रही होती है तो L2 के लेवल पर आती है तो देखती है किडनीज पड़ी हुई है, इसको ब्लड सप्लाई देनी है तो रीनल आर्टरी दे देती है। रीनल आर्टरी से 5 सेगमेंटल ब्रांचेस निकलती हैं। सेगमेंटल ब्रांचेस, हर सेगमेंटल ब्रांच जो होती है वो एक लोबार आर्टरी देती है। लोबार आर्टरी यानी प्रोबेबली एक लोब को। फिर लोबार आर्टरी जो होती है वो इंटरलोबार आर्टरीज देती है, ठीक है, वो बन गई। उसके बाद इसने दे दी आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी बन गई, वो देगी इंटरलोबार आर्टरीज। ये जो छोटी छोटी रेड रेड नज़र आ रही है ना यहाँ पर ब्रांचेस ही, ये इंटरलोबार आर्टरीज हैं, वो बन गई। फिर अब इंटरलोबार आर्टरीज ने क्या करना है, ये बना देगी एफरेंट आर्टरीओल्स, ठीक है। फिर वो सारा साइकिल क्या होगा, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरीओल, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस, और फिर कहाँ पर वो आएगी, इंटरलोबुलर। ये इंटरलोबुलर है, ठीक है। मुझे लग रहा है मैं शायद गलत बोल गई हूँ, ये इंटरलोबुलर हैं जो छोटी छोटी ब्रांचेस में नज़र आ रही हैं। अच्छा, फिर पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस से इंटरलोबुलर वेन्स बन जाएंगी और सेम पाथवे जो हमने आर्टरी जिस तरह ब्लड अंदर आया उस उन्हीं जगहों से, मतलब उन्हीं नेम वही होंगे, बाकी वेन्स होंगी वो, और उनसे वापस चला जाएगा ब्लड इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा रीनल वेन के थ्रू। तो ये हो गई ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो लेटरल आयोटिक नोड्स कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो नर्व सप्लाई है वो उसकी रीनल प्लेक्सस के थ्रू हो रही होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि किडनी के पीछे प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले स्किन प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होगा। सुपरफिशियल फेशिया के बाद पोस्टीरियर लेयर होगी थोरैकोलम्बर फेशिया की, जिसके साथ कुछ मसल्स एम्बेडेड होते हैं। लेटस मस डोर्सा हो जाता है, सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल हो जाता है और रेक्टर स्पाइनी मसल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिडल लेयर ऑफ द थोरैकोलम्बर फेशिया। मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर फेशिया के बाद कॉर्डेटस लंबोरम मसल आ जाता है। कॉर्डेटस लंबोरम मसल के बाद एंटीरियर लेयर आ जाती है थोरैकोलम्बर फेशिया की, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट नर्व्स वगैरह एम्बेडेड प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पोस्टीरियर साइड द किडनी प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने इधर इसीलिए बना दिए बिकॉज हमने यहाँ पर किडनी पड़ी थी और ये किडनी की एंटीरियर साइड थी और ये किडनी की पोस्टीरियर साइड थी, तो दैट्स वाई।